नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ ही नहीं बल्कि समीपवर्ती क्षेत्रों में भी गुरु द्रोण विद्यालय एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता है। इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर आज हजारों छात्र छात्राओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। विद्यालय अपने इस लंबी यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल की। विद्यालय में शिक्षा की आधुनिकता व्यवस्था है। उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रगति और उसके सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है। खेल कूद, नृत्य, संगीत, नैतिक शिक्षा, योग, मोटिवेशनल क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व के हर एक पहलू को निखारने पर विशेष बल दिया जाता है। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त और विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेस की सुविधा भी प्रदान की जाती है। विद्यार्थी की क्षमता का आकलन कर कैरियर गाइडेंस दिया जाता है, जिससे उसकी जिंदगी का सफर आबाद गति से चलने में अमूल्य सहयोग मिलता है। इस वर्ष इस अनूठे विद्यालय की रजत जयंती मनाई जा रही है। पेश है विद्यालय के संस्थापक संचालक FL सिंह से रीडर्स फर्स्ट की बातचीत के मुख्य अंश। रायगढ़ अंचल के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में गुरु द्रोण विद्यालय का अपना एक अन्यतम स्थान है। इस शिक्षण संस्थान से अब तक हजारों बच्चे निकलकर अपने जिंदगी में कामयाबी के परचम लहरा रहे हैं और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। संयोग से इस बार स्कूल का रजत जयंती वर्ष है, सिल्वर जुबली स्कूल मनाने जा रहा है। तो इस लंबे समय में स्कूल ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए हम इस बार रूबरू कार्यक्रम में स्कूल के संस्थापक और संचालक श्री FL सिंह को आपके सामने लाए हैं और उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने ये गौरवमयी उपलब्धि कैसे हासिल की, उनकी संघर्ष गाथा और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने इस स्कूल की स्थापना कैसे की, कब की और अब तक के सफर तक कैसे पहुंचे। हमारे गुरु द्रोण विद्यालय की स्थापना 20/4/1998 को किया और विद्यालय स्थापना का मूल उद्देश्य था कि क्षेत्र के हर वर्ग के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएं और इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में बच्चों को, हर वर्ग के बच्चों को, चाहे आर्थिक कमजोर हो या चाहे रिक्शा चालक का भी बच्चा हो, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और उसका इंग्लिश का शिक्षा का लाभ मिले। इस उद्देश्य को लेकर हमने गुरु द्रोण विद्यालय की स्थापना की। इस अंचल में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ के अभिभावकों में यह ट्रेंड देखने को आ रहा है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वह चाहे निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, सारे लोग अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्या है सर, हमारा जो गुरु द्रोण विद्यालय है, हमारा ये सोच है कि यहाँ रायगढ़ अंचल जो है, यहाँ आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग बहुतायत में हैं और अच्छे वर्ग के लोग भी हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे आगे निकलें इसमें और अच्छा अचीवमेंट करें और अपने शिक्षा को के गुणवत्ता को आगे बढ़ाते हुए हर कंपटीशन में फाइट करें। ये हमारा शिक्षा का मूल मंत्र है। और हर वर्ग के बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यालय परिवार का एक श्लोक है और हमारी इच्छा भी है, शुल्क न्यूनतम शिक्षा उच्चतम। हम लोग इस चीज को हाईलाइट करते हैं और बच्चों को इससे बेनिफिट भी देते हैं, जिससे आर्थिक कमजोर और अच्छा सक्षम और हर वर्ग के लोग जो है कम से कम शुल्क में महानगरों के तर्ज पे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हमें वो प्रोवाइड करा रहे हैं शिक्षा बच्चों को। ये बहुत ही आपका जो ध्येय है बहुत अच्छा है कि न्यूनतम शुल्क में आप उच्चतम शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके 25 साल का सफर जो रहा अभी तक का, तो उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इस 25 साल में सर, इस साल हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। 98 में स्टार्ट हुआ था स्कूल और आज 25 साल हो रहा है। और इस साल आने वाले समय में हम लोग ये सिल्वर जुबली रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो इस समय इतने सालों के अंतराल में 3-3.25 हजार बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास किए हैं और हर वर्ग के बच्चे हैं।
उसके बाद 25 बच्चे मेडिकल लाइन में गए हैं और उसमें से 9 बच्चे अभी मेडिकल का सेवा दे रहे हैं, शासकीय सेवा में नियुक्त हुए हैं और देश की सेवा में लगे हैं, मानव सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे अचीवमेंट कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। कम से कम 3000 बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाके कई अभी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे जॉब में भी लगे हुए हैं, जिसके उनके घर का फ्यूचर और उनकी आर्थिक स्थिति और वो स्वयं डेवलप होके कार्य कर रहे हैं। ये उपलब्धि है। उसके बाद कुछ नेवी में भी गए हैं, जो 5-6 बच्चे नेवी में भी हमारे सिलेक्ट होके अभी देश की सेवा में लगे हैं और शिक्षक कम से कम 1100-1200 बच्चे जो हैं अभी शिक्षक बन के शासकीय और प्राइवेट अलग-अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि आप रायगढ़ की जनता की इतनी सेवा कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में शिक्षण की क्या-क्या सुविधाएं हैं और क्या-क्या ब्रांच हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। सर, ये आप जानते हैं कि अच्छी फैसिलिटी सब बड़े स्कूलों में ही होता है, ये लोगों का मानसिकता है। लेकिन वो सारे फैसिलिटी को हमने अपने स्कूलों में भी हमारे जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनको भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे है कंप्यूटर का सुविधा है, लैब है, उनको में बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। उसके बाद है खेल-कूद में कई प्रकार के खेल कराते हैं, जिसमें 1-2 बार फुटबॉल में चैंपियन मतलब छत्तीसगढ़ लेवल पे चैंपियनशिप भी प्राप्त किए हैं। और उसके बाद है तीरंदाजी, जो खेल-कूद है हमारे रायगढ़ अंचल में कहना चाहिए मेरे को, तो मैं कहता हूँ पता नहीं है कि नहीं, बिलासपुर एरिया में तीरंदाजी हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं, वो हमारे स्कूल में ही उसका व्यवस्था बनाए हैं। उसके बाद और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ प्रैक्टिकल है, जैसे हर प्रकार सत्र स्टार्ट से हम लोग प्रैक्टिकल सुविधा कराते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये लैब की सुविधा है। स्मार्ट क्लास का सुविधा दे रहे हैं बच्चों को, उसके माध्यम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे को हर हर महीना और हर सप्ताह एक मोटिवेशनल क्लास देते हैं कि बच्चों को अचीवमेंट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। पेरेंट को हर महीना बुलाते हैं, पेरेंट मीटिंग करते हैं, पेरेंट से और बच्चों को वार्तालाप करते हैं कि बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हम वो सारे सुविधाएं जो बड़े महानगरों के तर्ज पे जो स्कूल चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपने विद्यालय से वो सुविधा बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी विद्यालय की नींव जो है उसके टीचर्स होते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके टीचर्स यहाँ पे उनकी गुणवत्ता क्या है, उनसे बच्चे कितने प्रभावित हैं। आपने जो अभी तक बताया उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि जितने बच्चे अभी तक कामयाब हुए हैं, तो आपके टीचर्स बहुत अच्छे होंगे। तो हम उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे बच्चे प्रशिक्षित रखे हैं, सब टीचर प्रशिक्षित हैं, सब पीजी हैं और रायगढ़ जिले से बाहर जैसे उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और इधर बिहार से कुछ टीचर, 1-2 टीचर साउथ से भी हैं, जो हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है सर, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र कृषि, हमारा रायगढ़ क्षेत्र जो है कृषि प्रधान राज्य है और इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिस हेतु हमने एग्रीकल्चर को भी इसमें शामिल किया है हमारे कोर्स में। और एग्रीकल्चर में हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो एग्रीकल्चर है, हमारे बिलासपुर संभाग में हमारा एक ही इंग्लिश मीडियम है, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बच्चों को शिक्षा देते हैं और उसमें प्रैक्टिकल कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन, जितने भी ये सब इसमें आते हैं, सबका प्रैक्टिकल करा के इनको प्रैक्टिकली के थ्रू से पढ़ाई करा रहे हैं। बिल्कुल, आपने व्यावहारिक शिक्षा अपने बच्चों को आप दे रहे हैं और बच्चे आपके यहाँ से पढ़ें और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएँ, ये आपका उद्देश्य है, बहुत बढ़िया है। हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में आप अपने शिक्षण संस्थान में और क्या नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे या उसका फ्यूचर क्या रहेगा? जैसे आपने अभी ताज़ा-ताज़ा आपने वो प्ले स्कूल भी शुरू किया है, तो हम बोल सकते हैं कि केजी से पीजी तक
है ना? तो उसके बारे में हमें जानना है कि आप फ्यूचर में आपका एजेंडा क्या रहेगा शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए? अभी क्या है ना सर, अब बच्चे 2 साल के जैसे हो जाते हैं तो प्ले स्कूल के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। पेरेंट भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्ले से ही स्टार्ट करें। प्ले ग्रुप एक ऐसा होता है, बच्चे को घर में जो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, बच्चे छोटे बच्चे शरारती ज़रूर होते हैं, उन शरारती के माध्यम से उन बच्चों को हमको आगे ले जाना है, ताकि प्ले बच्चे जो हैं उनको खाने-पीने, उठने-बैठने, बोलने-चालने, रिस्पेक्ट करने तक की हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि किस एंगल में, क्योंकि आजकल जो जिस प्रकार से चल रहा है, बच्चों में स्वच्छता कैसे रहे, किस प्रकार से साफ-सुथरा रहे, अपने घर में बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करे, ये सारा चीज़ हम लोग प्ले स्कूल से बच्चों को सिखा ले रहे हैं। देश के बारे में क्या है, प्रेयर के माध्यम से क्या करना है, ये सब प्ले के माध्यम से सिखा के अब प्ले से हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी तक हो गया है। इसके आगे भी आपका कोई फ्यूचर प्लान है क्या? इसके आगे हायर सेकेंडरी से क्या कॉलेज में परिणत होंगे या और आगे की शिक्षा करेंगे? इसके बारे में क्या प्लान्स? ये मैं अच्छा क्वेश्चन किया इसमें, मैं एक चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ, बच्चे 12वीं करने के बाद 12वीं से उनका लाइन जो है ना फ्यूचर की ओर बढ़ता है। एक वहाँ करियर गाइड होना चाहिए, जिसको हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, और एक तो मैं एजुकेशन क्लब बनाना चाहता हूँ, जितने बच्चे 12वीं से और ये बीए, बीएससी या अपने फ्यूचर के बारे में जो करेंगे, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, उसको हम लोग एक दिशा देंगे, ताकि बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन हर महीने हर बच्चे को हम लोग प्रोवाइड कराएँगे। और इस रिगार्डिंग एक हमारा उद्देश्य है कि इस अंचल में इंग्लिश मीडियम का कॉलेज अभी नहीं है, तो ये प्लान अभी किया जा रहा है कि एक इंग्लिश मीडियम का भी कॉलेज रायगढ़ क्षेत्र में हो और बच्चों को उसका लाभ मिले और हर वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिले। यही हमारे एक आगे का सपना है। आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धियाँ रही इसके बारे में बताया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।